आज आध्यात्मिकतार अवक्षय अमानविकतार जो अराजकता देखा एभली आध्यात्मिक अवक्षय को अवरोध करिवार एक आंतरिक उद्यम आत्मचेतना एक परिवर्तित परिस्थिति रे डिजिटल इंडिया सहित ताल मिलाई वैदिक चिंता और चेतना को लोकप्रिय करिवार एक सफल प्रयास आत्मचेतना। सर्वोपरि आध्यात्मिक अनुष्ठान विश्ववैदिक परिवार स्वर्णिम संकल्प को सफल करिवार एक साधु उद्यम आत्मचेतना। आत्मचेतार आउ एक सद्यतम अध्याय को स्वागत करुच्ची मु प्रणव। आत्मचेतनार यह परवर्ती अध्याय को आपण समस्त स्वागत करुच्ची। विभिन्न जगार आसीथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवाई आम ग्रहण अच्छा सन्यासी श्री आत्मा। तो आम प्रथम प्रश्नटी हूँ मनीषर प्रकृत आभूषण कौन? साधारणतः लोक मैंने बुझती जे विभिन्न प्रकार भल भल पोशाक पिंधा, विभिन्न प्रकार अलंकार आदि पिंधा, यह हूँ मनीषर आभूषण बोली साधारणतः लोक धारणा। किंतु यह प्रकृत ठीक नुह। प्रकृत कथा हूँ जे आभूषण हूँ मनीषर अंतर कथा। आमे हिंसा त्याग करी अहिंसा व्रत धरिबा, अहिंसा आचरण करिबा, केबे काहाकू हिंसा करिबा नहीं। तापर सर्वदा सत्य कथा कहिबा। ये सत्य हूँ मनुष्यर गोटे मुख्य आभूषण। सत्य कहिबा संगे संगे सत्य आचरण करिबा ये हूँ मनुष्यर आउ गोटे आभूषण। ये गोटे अलंकार, ये गोटे रत्न अलंकार। तापर हूँ जे आमर शरीर मन एवं वचन रे आमे सबुबले सत्य रक्षा करिबा। तार तो शरीर मन वचन को सर्वदा पवित्र रखिबा, अर्थात शरीर द्वारा कौन सी मंद कर्म करिबा नहीं, वचन द्वारा कौन सी मंद कथा कहिबा नहीं, असत्य कथा कहिबा नहीं, एवं मन द्वारा मन मध्य केबे हेले कौन सी असत चिंतन करिबा नहीं कि अनिष्ट चिंता करिबा नहीं। एसु कर्म करने द्वारा शरीर मन वचन द्वारा जो कर्म कथा मुझे कहली या द्वारा शरीर मन वचन पवित्रता रक्षा करुए। यह हूँ आउ एक रत्न अलंकार बा आमर आभूषण। एत व्यतीत आमर अन्य कथा है जे मनीष विभिन्न गुण को धारण करने, अर्थात दया, अन्य प्रति दयालु हवा, क्षमाशील हवा, परोपकार करवा एवं यही दिव्य गुण विशेषकर आम ज्ञान आहरण करवा, वैराग्य धारण करवा इत्यादि जिते सब दैवी गुण रही, सद्गुण रही, एगुड़ी को अंतर में धारण करवा हूँ मनुष्यर सबुठारु बड़ आभूषण। आभूषण हूँ अंतर कथा, ये बाहर कथा नहीं। तेणु ये सब जो दिव्य गुण कथा मुझे कहली, ये सब दिव्य गुण को अंतर धारण करने द्वारा आमर बहुत किछि परिवर्तन हुए, आमर आत्मार विकास हुए एवं मनुष्य आकार रे आकृति रे मनुष्यटी हेले मध्य प्रकृति रे देवता भली हो जाए। तेणु ये जो आभूषण कहला मनुष्यर बाह्य आभूषण, प्रकृति मनुष्यर आभूषण नुह। प्रकृत आभूषण हूँ अंतरर अंतर्जगतर, जहाँ को मुझे कहली जे शरीर मन वचन को पवित्र रखा, ब्रह्मचर्य धारण करवा, अहिंसा आचरण करवा, सर्वदा सत्य कथा कहवा, सत्य आचरण करवा, क्षमाशील होगा, दयालु होगा, ज्ञान वैराग्य धारण करवा इत्यादि। तेणु आमे माने सर्वदा चेष्टा करिया दरकार जे आमे किमती
आमर समस्त प्रकार दोष दुर्गुण त्याग करी दैवी गुण को धारण करवा सद्गुण को धारण करवा मनुष्यर प्रकृत आभूषण सम्बन्ध में मोर वक्तव्य शेष कले। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ସେ ସବୁର କାରଣ କ'ଣ? आमे देखु जे साधारणतः जितेबाला मनुष्य को दुख आसे जंत्रणा आसे कष्ट आसे से सेतेबेले भाग्य को निंदा करे बा ग्रह दोष अच्छी बोली कही से मन को बुझाए अन्य को भी कहे किंतु से बुझे ना जे जो दुख आसी से दुख हूँ तार पूर्व कर्मर फल कर्म हूँ जे प्रथम जो मनुष्य कर्म करे ताहाको कहती संचित क्रियमाण कर्म जेकोसी कर्म कर सारा पर ताहा संचित ही रहे एवं समय क्रमे से संचित कर्मफल प्रारब्ध रूपे देखा दिए। प्रारब्ध अर्थ आम जो कर्म करते तार फल आम भोगवा आरंभ करूँ ताकू साधारणतः भाग्य बोली कह जाए कि भाग्य बोले आउ कौन गोटे दैवी जिनस ना जहाँकि आमर कौन संपर्क न थी आम उपर अଯଥା गोटे दंड आसूची सेमती नुह प्रकृत से आम प्रारब्ध भोग करुचु कर्मर फल भोग करुचु किंतु आमर जो माने ज्ञानी लोक माने जो माने विद्वान मान अच्छा से माने निश्चित भाव में स्वीकार करेंगे जे आम जो दुख भोग करुचु शारीरिक हो मानसिक हो जहाँ कि आम भोग करुचु दुख भोग करूँ ताहा केवल आमर ताहा पूर्व कर्मर फल बा आमर अज्ञानर फल आमर जो अज्ञानता भीतर रही सी अज्ञानता जो आम साधारणतः दुख पाऊ आपण जेकोसी दुख को जदि व्याख्या करेंगे ज्ञानर सहित बुझे तात्विक दृष्टि बुझे चिंता करेंगे ताहले निश्चित भाव में आपण मैंने जानीपारे जे दुखर कारण केवल अज्ञानता आउ अन्य किसी नुह। आपण मैंने जदि या भल भाव विश्लेषण करेंगे गवेषणा करेंगे तर्जुमा करेंगे ताहले निश्चित भाव में आपण मो कथा को स्वीकार करेंगे। बर्तमान मोर प्रश्नर उत्तर शेष कली। प्रश्नटी सहित आज अध्याय शेष होती मिसिबा आगामी अध्याय। धन्यवाद।